नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सबसे पहले आप सही बच्चों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग यहाँ पर जो है क्लास करने वाले हैं हिस्ट्री का, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो आप लोग को बताया जाएगा वो क्या बताया जाएगा बाबू? क्लास हिस्ट्री का जो है आप पर वीवीआई वायरल क्वेश्चन बताएंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है काफी शानदार प्रश्न बताया जाएगा मेरे द्वारा। आप लोग का जो है ऑफर जो दिया गया है 149 रुपये में सारा पीडीएफ मिल रहा है सही बच्चे को। तो यहाँ पर जो है 7667671300 पे आप लोग जो है कॉल या फिर मैसेज करके पीडीएफ को जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पहले नंबर सवाल पे, ठीक है। तो पहला सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, ठीक है। मुगल काल में जो है सिंचाई का साधन क्या था बाबू? यहाँ पर कुआं, तालाब, नहर या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर पहला का जवाब क्या हो जाएंगे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं। ओके, तो 2 नंबर सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मजमा उल बहरीन की रचना किसने की थी? मजमा उल बहरीन की रचना किसने की थी बाबू? यहाँ पर गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा सिकोह या फिर जो है जैबिन नीजा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे 2 का जवाब। सही बच्चे को जल्दी से आंसर कर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू दारा सिकोह। ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल को आप लोग ध्यान से देखेंगे। सवाल जो है 3 नंबर में आता है, कहता है कि महालबाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? महालबाड़ी बंदोबस्त जो है वो कहाँ पर लागू किया बाबू? यहाँ पर बताइए, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में, बंबई में या फिर जो है मद्रास में। जवाब लगाइए एकदम जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सही बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को सही बच्चों तक। सही बच्चों तो क्या करना है, एक बार पहुंचा देना है, शेयर कर देना है सही बच्चों को। और जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉर स्टडी पावर को फुल सपोर्ट कीजिए। आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। और सही बच्चे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए आप लोग को यहाँ पर नंबर दिया गया 7667671300। तो इस नंबर को क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। ये संतोष सर का नंबर है, यानी मेरा नंबर है। तो आप लोग यहाँ पर जो है 7667671300 को नोट करके आप लोग जो है व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। पीडीएफ के लिए भी नोट जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका जवाब होगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल पे हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था बाबू? तनु नाम था, मोनिया नाम था, केसर या फिर गोविंद नाम था। 4 का जवाब जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ये हो जाएंगे आपके मोनिया। क्या होंगे? तो मोनिया आपका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आते हैं 5 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। 3 ऑप्शन है, रानी लक्ष्मीबाई जी, महात्मा गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। सवाल क्या था हमारा? सवाल देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था सर? तो 1885 में हुआ था। सही बच्चे को याद है यहाँ पर, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, वेरी गुड। तो बताइए यहाँ पर इसका जो है स्थापना कौन किए थे? तो इसका जवाब होगा एओ ह्यूम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला सही जवाब होगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग ध्यान से देखेंगे। सवाल आपका 6 नंबर में आएगा। 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? इसके बारे में बताइए। 22 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 26 दिसंबर 1932 या फिर 16 अगस्त 1932 में। तो 6 का जवाब क्या होगा? यहाँ पर 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे? तो 23 मार्च 1931 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला को आप लोग यहाँ पर सही उत्तर करेंगे। और उसके बाद जो है अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है। यहाँ पर 7 नंबर में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बाबू? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री या फिर रेड क्लिफ। बताइए 7 नंबर सवाल का जवाब बोलिएगा क्या आप लोग, है ना। तो सही बच्चे को आंसर कर देना। तो इसका जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा जवाब सही होगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 8 नंबर में कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था बाबू? एकदम जबरदस्त आंसर लाइव चैट में आप लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 512 ईसा पूर्व हो जाएगा, या फिर 491 से 459 होगा, 323 से 298 या फिर 344 से 323 हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से बताइए 8 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पर 344 से जो है यहाँ पर 323 ईसा पूर्व तक क्या हुआ था? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चला था उनका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं होना चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पर 323 से 298। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को राइट कीजिएगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 9 नंबर में, कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग को बढ़िया से पता है हड़प्पा जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज या फिर रावी? बताइए बाबू, हाँ जी जल्दी से बताइए एकदम कमेंट करके।
लाइव चैट में आप लोग बताइए, ठीक है, तभी तो मजा आएगा ना। तो 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर रावी हो जाएगा, रावी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए यहाँ पर हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो है यहाँ पर कब खोजा गया था, इसके बारे में बता देंगे आप लोग जल्दी से। और यहाँ पर जो है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका, ठीक है ना, सभ्यता, इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग को बढ़िया से पता होगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं सर, इसको जो है कांस्य युग सभ्यता के नाम से जानते हैं, शहरी युग सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है, शहरी सभ्यता के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोग को यहाँ पर 2 सवाल और पूछ लेते हैं कि लोथल कहाँ पर है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए। और जो है कालीबंगन कहाँ पर है, रायसेन कहाँ पर है, ठीक है, स्तूप जो है कहाँ पर मिले थे, इसके बारे में आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए 3-4 क्वेश्चन आप लोग को एकदम मॉक टेस्ट में पूछ दिए हैं, तो जल्दी से आप लोग को आंसर करना है, बिल्कुल भी जो है आप लोग जवाब देने का जो है प्रयास आप लोग को करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम स्किप कर देना है, ठीक है, स्किप नहीं कर देना है, क्वेश्चन जो पूछे उसका जवाब लगाइए। ओके, चलिए तो ध्यान से आप लोग 9 नंबर सवाल को जवाब लगा दीजिएगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा, यहाँ पर सवाल आ जाते हैं आपके 10 नंबर में पूछा गया सवाल आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया कि निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिलते हैं, बताइए, बनवाली में मिलता है, या फिर यहाँ पर देखेंगे आप लोग सही बच्चे जल्दी जल्दी, लोथल में मिलता है, कालीबंगा या फिर राखीगढ़ी में मिलता है। तो बाबू यहाँ पर 10 का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर कालीबंगा में मिलता है, ठीक है। कहाँ पर मिलता है सर, तो जवाब हो जाएगा आपके यहाँ पर कालीबंगा में मिलता है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में आपका जवाब लग जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 11 नंबर में पूछा गया है कि महावीर ने पासरनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो इसका जवाब क्या होगा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अपरिग्रह, जवाब होगा ब्रह्मचर्य, इस सिद्धांत को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा जवाब क्या होगा, सही वाला हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला सवाल पे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल है कलिंग युद्ध कब हुआ था, ठीक है, कलिंग युद्ध जो है वो कब हुआ था बाबू, यहाँ पर 261 में, 251, 263 या फिर 253 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 22 का जवाब क्या लगेंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर लग जाएगा, सॉरी 22 नहीं 12 नंबर है सवाल, तो आई एम सॉरी, यहाँ पर 12 नंबर सवाल को देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर 251, 200 जो है यहाँ पर 51 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है, सही बच्चे ध्यान देंगे। सवाल आपका 13 नंबर में कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था बाबू, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी, है ना जी, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 13 का जवाब यहाँ पर क्या लगेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी वाले सही जवाब। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग ध्यान से देखेंगे, 14 नंबर में सवाल आ जाता है, पूछा गया है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, हेनसांग, फहान, इत्सिंग या फिर वांग हेनसे, यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जवाब लगाइए जल्दी से, फटाफट से आंसर बता दीजिए सही बच्चे, जल्दी जल्दी एकदम जबरदस्त आंसर, लाइव चैट में बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, दोनों जगह आपके लिए ऑप्शन है, तो फटाफट से 14 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर फहान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब है। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल को आप लोग ध्यान से देखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी, चलिए इसके बारे में आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिए पुराणों की संख्या का बात करेगा तो आप लोग याद रखिएगा 18 पुराणों की संख्या है, तो ये आप लोग याद रखेंगे बढ़िया से, ठीक है, याद हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए और जवाब बताते हैं, क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद जवाब बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए वेदों का संख्या कितना होता है, वेदों का संख्या जो होता है वो कितना होता है जी, हाँ जी बताइए जल्दी से, हाँ जी जैसे सही बच्चे को आंसर करना है। तो वेदों का संख्या 4 है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो 4 है तो कौन कौन सर, ऋग्वेद हो जाएंगे आपके, ठीक है, यजुर्वेद हो जाएंगे, ओके, सामवेद हो जाएगा, और आपका यहाँ पर एक और का क्या हो जाएगा बाबू, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है जी। तो अथर्ववेद आपको यहाँ पर बढ़िया से ये जो है वेदों का नाम याद रखना है बढ़िया से। अब यहाँ पर जो है आपको वर्ण के बारे में पूछेगा, तो वर्ण कितने होते हैं सर, तो 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन सा वर्ण होता है, तो हमारा एक जो है ब्राह्मण हो जाएगा, एक आपका क्षत्रिय हो जाएगा, एक आपका शूद्र हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर क्या होगा, वैश्य हो जाएगा। तो आप लोग को सारे जो है यहाँ पर सारे चीज कंप्लीट बता दी हैं। अब आगे बात करेगा आपसे यहाँ पर क्या करेगा कि आप लोग का जो है उपनिषद जो है, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, इसके बारे में बताइए कि इसका संख्या कितना है। तो आप लोग याद रखेंगे 108 जो है उपनिषद है, तो आप लोग को बढ़िया से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए अगला सवाल, अगला वाला सवाल जो है यहाँ पर 16 में आता है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, या फिर जो यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या फिर कनिष्क, बताइए यहाँ पर 16 का जवाब क्या बोलिएगा। तो इसका जवाब लग जाएंगे यहाँ पर अशोक, अशोक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। और उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर जो है 17 में देखेंगे कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, अर्जुन, विदुर, भीष्म या फिर पांडु को। तो आप लोग को बढ़िया से जवाब लगाना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, भीष्म को कहा जाता है, ठीक है। चलिए जी तो अगला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 18 नंबर सवाल कहता है कि वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलती है, ब्राह्मणों में मिलती है, ठीक है।
चलिए, ब्राह्मणों में मिलती है, उपनिषदों में मिलती है, धर्मसूत्रों में या फिर स्मृतियों में मिलती है, वरना अलंकार की संकल्पना। तो इसके बारे में आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे, 18 का जवाब क्या लगेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू स्मृतियों में जो है मिलती है, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सही बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखिएगा। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होगा, ठीक है। गोत्र के अंदर विवाह करना जो है कौन सा विवाह के अंतर्गत में आएगा, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्रह्म विवाह या फिर जो है राक्षस विवाह। जवाब लगाइए, चलिए जी जल्दी से आंसर लगा दीजिए। 19 का जवाब क्या होंगे, तो राइट आंसर अंतर्विवाह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब है। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग को यहाँ पर देखना है, घटोत्कच किसका पुत्र था। घटोत्कच जो है वो किसका पुत्र था, युधिष्ठिर का पुत्र था, या फिर यहाँ पर देखिए अर्जुन का, दुर्योधन का, या फिर भीम का। इसके बारे में बताइएगा जल्दी से। चले, भीम का पुत्र था बाबू, बहुत बढ़िया बात है। चले, घटोत्कच जो है किसका पुत्र था, भीम का पुत्र था। और ये जो है किनके साथ विवाह किए थे, तो हिडिंबा के साथ विवाह किए थे, ठीक है। तो इनका जो है घटोत्कच जो थे वो हिडिंबा और भीम के जो है पुत्र थे, संतान थे, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सवाल आ जाता है 21 नंबर में। कहता है सवाल आपसे कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद जो यहाँ पर कौन से काल में हुई थी, इसके बारे में बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके, ठीक है। अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क। इसका जवाब लगाइए बाबू जल्दी जल्दी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो 21 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब होगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग को यहाँ पर ध्यान से देखना है, सही बच्चे को। सवाल आपका क्या कहता है आपसे, 22 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं जो है, ठीक है। तो ऋग्वेद में है ना, तो ऋग्वेद में हो जाएगा, यजुर्वेद में, सामवेद या फिर अथर्ववेद में। सही बच्चे बताएंगे कि 22 का जवाब क्या लगेगा, ठीक है। तो 22 का जवाब बताना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऋग्वेद में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 23 नंबर में आता है, पूछा गया आपसे 23 नंबर सवाल कहता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो आप लोग को बढ़िया से पता है ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला वाला सवाल आप लोग ध्यान से देखेंगे बाबू यहाँ पर 24 नंबर सवाल है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र या फिर सम्यक स्मृति। यहाँ पर 24 का जवाब क्या लगेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा सही बच्चे, 24 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर करेंगे यहाँ पर। 24 का जवाब क्या लगेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम जबरदस्त आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल जो है 25 नंबर में आ जाता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी बाबू, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए बताइए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, कालिदास ने किया था, ठीक है। या फिर यहाँ पर बताइए, सही बच्चे बताइए यहाँ पर अश्वघोष, वानभट्ट या फिर जो है चाणक्य ने किए थे। इसके बारे में आप लोग को जल्दी से आंसर कर देना है। तो जवाब होंगे यहाँ पर अश्वघोष किए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ब्लर क्यों हो जा रहा है जी यहाँ पर, ओके। चलिए अश्वघोष आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। और उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग को यहाँ पर देखना है 26 नंबर में। कहता है सवाल कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे, आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारीपुत्र एवं गोदरलायन या फिर इनमें से सभी। बताइए 26 का जवाब जल्दी जल्दी फटाफट से। इसका जवाब होगा इनमें से सभी, आनंद एवं उपाली भी, कश्यप भी, सारीपुत्र एवं गोदरलायन भी क्या थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाले, ठीक है। चलिए शिष्य का मतलब क्या होता है, हाँ जी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, चेला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बढ़िया से याद रखना है। अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर में सवाल आ जाता है, नाथ मुनि का संबंध यहाँ पर क्या होगा, जैन धर्म से होगा, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। आप लोग 27 का जवाब लगा दीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वैष्णव धर्म से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब है। और उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर में पूछा जा रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, एक सेकेंड, चलिए देखिएगा सवाल। यहाँ पर इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी या फिर अरबी में, है ना। तो जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग यहाँ पर 28 का जवाब क्या लगेगा बाबू आप लोग का। सही बच्चे को जल्दी से आंसर कर देना है। इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे अरबी, ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम जबरदस्त आंसर, ठीक। अगला सवाल 29 नंबर में सवाल आ जाता है, पूछा गया कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, बलबन, मोहम्मद तुगलक, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। बताइए 29 का जवाब क्या बोलिएगा, 29 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो इस प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे बाबू मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करेंगे आप लोग। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 30 नंबर में आता है, कहता है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से, ठीक है, चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम क्या था, ठीक है। कहाँ से चला था यहाँ पर जो है मार्को पोलो, यहाँ पर आप लोग को बताना है जल्दी से, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो देखिए बेनिस हो जाएगा, पेरिस होगा, बोन या फिर बर्लिन हो जाएंगे। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पर कि इस सवाल का जवाब क्या है, कौन सा क्षेत्र से वो चलना शुरू किया था। तो इसके बारे में जो जवाब होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे बेनिस हो जाएगा, ठीक है। बेनिस आप लोग का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
अब अगला वाला सवाल आप लोग देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर में सवाल आ जाता है। इसमें अब पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त जो है किया था, वो किसको किया था? ठीक है, जो है यहाँ पर 31 नंबर सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी नियुक्त किया था अलबरूनी को, इब्न बतूता को, बर्नियर या फिर अब्दुल रजाक को। आप लोग यहाँ पर 31 का जवाब जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर इब्न बतूता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो अगले वाले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आता है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। 1 सेकेंड पर क्वेश्चन जो है आगे नहीं बढ़ रहा था ना। तो चलिए यहाँ पर 32 नंबर सवाल है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? चलिए बताइए। प्रतिबंध यानी बैन की जो है यहाँ पर कौन किए थे? बैन कौन किए थे इसके बारे में बताइए जल्दी से। अकबर किए थे। ओके, अकबर किए थे बाबू। यहाँ पर जो है बाबर किए थे, जहांगीर या फिर शाहजहां किए थे। सही बच्चों को आंसर करना है। 32 का जवाब क्या लगेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है जहांगीर। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न में 2 सवाल छुपे हुए हैं। ठीक है, 2 सवाल क्या है सर? तो आपका तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर बात कीजिए कि प्रथम बार में यहाँ पर सेवन कौन किए थे तंबाकू का? इसके बारे में जवाब क्या होगा आपका? सही बच्चे कमेंट कर दीजिएगा। तो जवाब हो जाएगा अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं आपके। तो 2 सवाल बन गया आपका, बहुत बढ़िया। तो आगे देखिए, अगला सवाल आपके आ जाते हैं 33 नंबर में कि शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ये दिल्ली में है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी या फिर अजमेर में? सही बच्चे 33 का जवाब लगाइएगा। ठीक है, 33 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू? जल्दी जल्दी बता दीजिए। जबरदस्त आंसर सही बच्चों का। तो अजमेर में यहाँ पर क्या है? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डी को आप लोग सही उत्तर करेंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका यहाँ पर 34 नंबर में आता है कि मारीची थी, मारीची जो थी वो कौन थी बाबू? बौद्ध देवी थी, जैन देवी थी, हिंदू देवी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सही बच्चे आंसर करेंगे फटाफट से। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए 34 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर बौद्ध देवी। ऑप्शन नंबर ए वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल जो है 35 में कहता है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है बाबू? यहाँ पर बताइए। चलिए 4 ऑप्शन है आप लोग को दिया गया है यहाँ पर। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या फिर रामानंद जी? बताइए सही बच्चे, बताइए जल्दी जल्दी। प्रश्न का उत्तर क्या होंगे आपके? ठीक है, सही बच्चे को जल्दी से आंसर कर देना है कि इस सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या होंगे। क्लियर है? चलिए जी, 35 का जवाब जल्दी से बताइए। इस सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके कबीर जी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग को यहाँ पर क्या बता दिए हैं? सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिए हैं सही बच्चे को जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है? जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप लोग को इस क्लास को जल्दी से लाइक कर देना है। 35 क्वेश्चन बताएं आप लोग, सही बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि 35 में से आप लोग का आंसर सही कितना हुआ है। ठीक है, कितना जो है आंसर आप लोग का सही हुआ है ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। और जितने भी प्यारे बच्चे जो अभी तक लाइक नहीं किए, सही बच्चे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सही बच्चों तक आप लोग इस क्लास को जो है सही बच्चे पहुंचा दीजिएगा एक बार। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो सही बच्चों को यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप लोग कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग क्या करेंगे बाबू? आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग जो है कॉल करेंगे, ये मेरा नंबर है। आप लोग जो है सही बच्चे कॉल या फिर मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए और बात क्या रह गया आपका? यहाँ पर ऑफर का बात रह गया। देखिए ऑफर कैसे आप लोग को मिल रहा है। ऑफर यहाँ पर जो 199 वाला जो था पीडीएफ आप लोग को दिया जा रहा था, इसको जो है यहाँ पर डिस्काउंट में आप लोग को 149 में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑफर है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप लोग को यहाँ पर जो है ऑफर दिया गया है। ठीक है, तो जो कि 10 तारीख से 15 तारीख तक चल रहा था। 10 तारीख ही जो है तो 10 तारीख को दिए थे आप लोग को ऑफर, जो कि काफ़ी बच्चों ने जो है परचेस किया था और बढ़िया से जो है उन्होंने अपना जो है पीडीएफ ले लिया था। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं ले पाए हैं अभी तक, ठीक है, 15 तारीख तक आपका ऑफर है, यानी आज तक आपका ऑफर रहेगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर ये 149 वाला पीडीएफ 199 में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सही बच्चे इस पीडीएफ को लीजिएगा। कैसे लेना है सर? तो आप लोग को यहाँ पर 7667671300 पे आप लोग को ये जो है नंबर पे आप लोग को अपना नाम और अपना सब्जेक्ट भेजना है। उसके बाद आपको पेमेंट के जो है एक क्यूआर कोड दिया जाएगा या फिर नंबर दिया जाएगा, आप उस पर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे मेरे पास, और उसके बाद जो आप लोग को क्या किया जाएगा? पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा प्रोसेस। बाकी आप लोग को टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को? तो आप लोग जो है बढ़िया से देख लीजिएगा। सही बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। 1 सेकेंड, चलिए हाँ जी। तो www.forstudypower यहाँ पर देखिएगा। इसमें जो है क्या करना है? forstudypower.com में आप लोग को आना है, और इस पे जो है गूगल पे आप लोग को अगर सर्च करते हैं, गूगल में आप लोग लिखते हैं फॉर स्टडी पावर, तो उसके बाद जो है आप लोग को पहला वाला लिंक पे आप लोग को क्लिक कर देना है। पहला वाला लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, पहला लिंक पे क्लिक करना है सही बच्चे को।
क्लिक करने के बाद आपका पोस्टर स्टार्ट हो जाएगा, पोस्टर आप लोग को दिखना शुरू हो जाएगा और उस पोस्टर में आप लोग का हिस्ट्री रहेगा, हिंदी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल रहेगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे रहेंगे। उस पर क्लिक करके आप लोग जो है जाइएगा और वहाँ पर टेस्ट आपको बीच में मिलेगा, तो बीच में आप लोग जो है टेस्ट को लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग को जो है यहाँ पर आज का क्लास कैसा लगा है, सही बच्चे मुझे जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे और आप लोग जो है ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ का ऑफर भी आप लोग को आज का ही टाइम दिया गया है, तो सही बच्चे पीडीएफ जरूर से ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।